इस वक्त पे ना ही सिर्फ जरूरत है क्वारंटाइन फैसिलिटीज और ज्यादा आइसोलेशन सेंटर्स बढ़ाने की, पर इस वक्त पे ये भी जरूरत है कि जो ये आइसोलेशन सेंटर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज हैं, वो टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस्ड हो, ताकि जो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की जो कमी है उसको भी पूरा किया जा सके। इसीलिए जो नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया है वर्ली मुंबई में, उसको बनाया गया है एक आइसोलेशन सेंटर और एक डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर में बदला गया है। इसकी कैपेसिटी हमें बताई गई है 600 पेशेंट्स की है और इस वक्त पे 339 पेशेंट्स अंदर एडमिट हैं। ये सभी कोविड पॉजिटिव हैं और इनको ट्रीटमेंट इनका अंदर चल रहा है। अब किस तरीके से इस प्रॉब्लम का हल निकाला जा सके कि डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, हेल्थ केयर वर्कर्स की शॉर्टेज है। अगर 400 पेशेंट्स अंदर ट्रीट हो रहे हैं तो ये इम्पॉसिबल है कि 400 डॉक्टर्स या 400 नर्सेज 24 घंटे उनको मॉनिटर कर सके। तो पहली बार इस तरीके के एक रिमोट सर्वेलेंस का, रिमोट मास सर्वेलेंस का इंतजाम किया गया है, जिससे कहीं पे भी डॉक्टर्स बैठे हों वो पेशेंट्स को इस सर्वेलेंस के थ्रू मॉनिटर करते रह सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये एक बड़ी स्क्रीन यहाँ पे लगाई गई है। ये वॉर रूम है इस आइसोलेशन सेंटर का, और इस आइसोलेशन सेंटर के वॉर रूम के अंदर इस तरीके का स्क्रीन लगाया गया है और इस स्क्रीन में अलग अलग कैमराज है। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। जितने भी कैमराज है सबका फुटेज जो है इस रूम में दिखाया जाता है। तो मानिए अगर ये सब पेशेंट्स हैं, ये सभी पेशेंट्स हैं, अलग अलग डिवीजन है इन पेशेंट्स की, और समझिए अगर एक डॉक्टर यहां बैठे हैं और एक पेशेंट पे जूम इन करके देखा और उस पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है या कोई और तरीके की कोई दिक्कत है, तो सीधा उस पेशेंट पे जूम इन किया जाएगा, इस तरीके से क्लोज किया जाएगा, उस पेशेंट पे जूम इन किया जाएगा और इमीडिएटली उसका प्रॉब्लम समझते हुए, उसका बेड नंबर यहां देखते हुए एक डॉक्टर या तो एक नर्स को वहां भेजा जाएगा ताकि उस पेशेंट को ट्रीट किया जा सके। ये जो हमने सर्वेलेंस कैमरे लगाए हैं और उन पर हम जीरो डाउन कर सकते हैं ईच एंड एवरी पेशेंट पर। साथ ही साथ इसके अलावा हमने कुछ और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से आप ये डिवाइस मेरे हाथ में देख रहे हैं, बहुत ही छोटी सी डिवाइस है, देखिए बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा काम करता है। ये हम हर पेशेंट को दे सकते हैं ये, और पेशेंट जब ये यूज करेगा इसकी जो डेटा इंफॉर्मेशन है वो हमें अपने चेंबर में बैठे हुए, कहीं भी बैठे हुए, सेफ जोन में बैठे हुए हम इस पेशेंट को, उसका टेम्परेचर है, क्या क्या टेस्ट करेगा सर? ये कम से कम 8 पैरामीटर्स चेक करता है जी। जैसे कि टेम्परेचर, और इस तरह से करने से पेशेंट का टेम्परेचर यहाँ दूर बैठे हुए डॉक्टर के मॉनिटर पर आ जाएगा। तो आपने ये सभी पेशेंट्स को ये इंस्ट्रूमेंट दिया गया है? जी, ये यहाँ तो हम खुद सर्वेलेंस करते हैं। यहाँ ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो खुद से अपने चल के कियोस्क यानी कंसल्टिंग टेबल पे आ सकते हैं, वहां हम उनका चेक करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल हम घर पर जो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल नहीं आ सकते या उनको तकलीफ है, एल्डरली पेशेंट्स हैं, इस तरह के लोगों को हम ये उसको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, आप देख सकते हैं काफी कॉम्पैक्ट बनाया गया है इस इंस्ट्रूमेंट को, और ये दिया जा रहा है पेशेंट्स को, ताकि बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं, ज्यादा से ज्यादा केसेस बताए जा रहे हैं महाराष्ट्र और पूरे देश में, ये सिम्टोमेटिक पेशेंट ज्यादा है जो कि एक ज्यादा वरी का कॉज है। पर इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट दिया जा रहा है, पेशेंट घर बैठे बैठे 8 पैरामीटर्स जैसे कि टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया और बाकी टेम्परेचर, पल्स, सांस लेने की जो रेट है 1 मिनट में कितना है, ईसीजी है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और आपका टेम्परेचर। तो इस सब ये जो 8 पैरामीटर्स हमें डॉक्टर रईस ने बताया, इन पैरामीटर्स को एक पेशेंट खुद घर पे बैठ के, एक नॉर्मल आदमी खुद घर पे बैठ के चेक कर सकते हैं और उसका जो पूरा डेटा है डॉक्टर्स को, ये जो टीम ऑफ डॉक्टर्स से हमने आपको मिलवाया, इनको इस स्क्रीन पे आ जाता है। सर मुझे आप अपना भी नाम बताएं। सुधीर। सर ये सर कैसे काम करता है, थोड़ा मुझे बताएं। ये क्लाउड के जरिए, ये क्लाउड के जरिए डेटा जो है डॉक्टर को नोटिफिकेशन भेजता है। अगर किसी पेशेंट का वाइटल्स ड्रॉप हो रहे हैं, SpO2 ड्रॉप हो रहा है, तो तुरंत उसके वाइटल्स चेक करने पर उसके वाइटल्स डायरेक्टली डॉक्टर के मोबाइल पे आ जाएंगे नोटिफिकेशन। नहीं, अगर एक पेशेंट बैंड्रा में है और एक डॉक्टर वर्ली में बैठे हैं तो आप उसको डायरेक्टली उनके सेलफोन पे अलर्ट आ जाएगा, सो एंड सो पेशेंट इज ड्रॉपिंग देयर वाइटल्स। सो वो देख के उनके साथ उनकी बात करेंगे और उनको अगला क्या स्टेप्स होगा उनको गाइड कर देंगे। बहुत डॉक्टर्स और नर्सेस का ये भी कंप्लेंट रहा है कि वर्किंग आवर्स ज्यादा है, प्रॉब्लम हो रहा है काम करने में। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये भी बहुत फेस कर रहा था मेडिकल फ्रेटर्निटी। बट इस वक्त हमको बताया गया कि ये जो सभी वॉरियर्स हैं जो यहाँ पे 24 घंटे काम कर रहे हैं, ये एक बार भी घर नहीं गए हैं पिछले 2 महीनों में। नीता आप बताइए कि इस टीम में
आपने मुझे बताया कि बहुत लोग की कुछ तबीयत भी अगर थोड़ी बहुत खराब हो गई फिर भी वो लोग घर नहीं गए, 24 घंटे काम करें, ऐसे आप ये जो वॉरियर्स देख रहे हो ना, आज बम्बई सिटी के सबसे प्रेशियस लोगों में से ये लोग हैं। अगर आज कोई पूछे कि बम्बई में सबसे प्रेशियस क्या है, तो ऐसे लोग हैं। इसमें से कोई भी एक लड़का या लड़की जो डॉक्टर हो, सिस्टर हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, हमारे साथ में जो जुड़े हैं, वो ऐसा नहीं है कि जो पेमेंट के लिए यहाँ आए हैं या कोई गवर्नमेंट डायरेक्टिव आया है कि आपको इतने दिन काम करना ही पड़ेगा, 15 दिन, उसके लिए नहीं आए। ये अंदर के आवाज सुन के आए हैं। ये डॉक्टर बनने के लिए या मेडिकल फील्ड बनने के लिए चूज किया है इन्होंने। जो फील्ड वो जिस कारण से चूज किया है, जो उनका अंदरूनी आवाज है कि मैं मेडिसिन क्यों करूंगी, तो मुझे पेशेंट्स को बचाना है, उनकी सेवा करना है, ये आवाज सुन के आज ये लोग आए हैं। कभी कभी उनके घर से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि हर एक डरता है कि अपना बच्चा ऐसे इसमें न जाए, हम कैसे अपने बच्चे को संभालें। ये सब ब्रेव करते हुए ये सब बच्चे यहाँ आए हैं और ये ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, ये पूरे टाइम 24 घंटे यहाँ पर हैं। इतनी छोटी छोटी बच्चियां हैं। कभी कभी क्या होता है, वो पीपी सूट, इतनी तकलीफ होती है, अंदर एकदम ब्रेथलेस हो जाते हैं। कभी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 3rd 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं आ रहे तो भी ये छोटे स्टूडेंट्स हेल्प कर रहे हैं। कभी चक्कर आके गिर जाते हैं। कभी अभी परसों ही हमारे एक डॉक्टर को अस्थमा का अटैक आया अंदर, तो भी उन्होंने जो काम दिया था वो पूरा करके फिर बाहर निकल गए।